द केरला स्टोरी। जब से ये मूवी हमारे इंडिया में रिलीज हुई है तभी से ये मूवी सवाल और चर्चे का एक मुद्दा बन चुका है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से देश का जर्नलिज्म लॉबी, इकोनॉमिक लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी और खासकर मीडिया लॉबी और देश की जनता भी दो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो इस मूवी को सच मान के सपोर्ट कर रहे और प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस भी है जो इस मूवी को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से कनेक्ट करके इसको हेट डाल रहे हैं। काफी दिनों से न्यूज चैनल के ऊपर भी इस मूवी को लेकर डिबेट जारी है और ट्विटर पे भी लोगों के पर्सपेक्टिव और उनके ट्वीट से मामला काफी गर्म चल रहा है इस मूवी को लेकर। तो क्या है द केरला स्टोरी मूवी का सच, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो ये मूवी बेसिकली केरला के फोर्स रिलीजियस कन्वर्शन और आईएसआई टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन से जुड़ी हुई है। बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया कि किस तरह से कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों को फोर्सली धर्म परिवर्तन किया जाता है, फिर उन्हें आईएसआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवा के सीरिया या फिर इराक जैसे टेररिस्ट डोमिनेटिंग कंट्री में भेज दिया जाता है। उन्हें या तो एज ए सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज किया जाता है या फिर उन्हें एज ए सेक्स स्लेव की तरह यूज करके उन्हें रखा जाता है। जब भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रियलिटी मूवी आती है जैसे द कश्मीर फाइल आई थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को पॉलिटिकल एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा से रिलेट करके इसको डिजोन करने की कोशिश की थी। एंड दैट सेम गोस विद द केरला स्टोरी। लोग इस मूवी के रिलीज होने के बाद से इसको बैन करने की सोच रहे हैं, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग को भी मतलब बैन कर दिया। उनके स्टेट के कुछ पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ पॉलिटिकल नेता के अनुसार अगर ये मूवी वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु में रिलीज होती है तो उस स्टेट के कुछ दो धर्मों के बीच हेट्रेड या फिर कम्युनल वायलेंस पैदा हो सकता है, या ये उनके पॉलिटिशियंस का कहना है। और उनके अनुसार ये मूवी बस एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया गया है, ये उन पॉलिटिशियंस का कहना है। तो मेरा सवाल उनसे यही है, अगर सच में 3 लड़कियों को उसी कम्युनिटी के लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है तो लोग तो उसी कम्युनिटी के लोगों को ही दिखाएंगे ना। अब मूवी के मेकर्स तो किसी दूसरे कम्युनिटी को लाके वहाँ पे उसको स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, जो सच है वही दिखाएंगे। अगर उसी कम्युनिटी के लोगों ने हमारे उस 3 लड़कियों को, हमारे 3 हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कराया है तो ये सच को कबूल करना हम सारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग द केरला स्टोरी को लेकर एक स्टूपिड जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये तो बस उस कम्युनिटी का एक छोटा सा सेक्शन है जो ये गलत काम फैला रहे हैं और इससे पूरी इस्लाम कम्युनिटी बदनाम नहीं हो सकती और हम ये सब बात मानते भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो बॉलीवुड में से काफी मूवीज है जो हिंदू ढोंगी बाबा या फिर स्कैम करते हुए बाबा या फिर बहुत हब्सी बाबाओं के ऊपर बात किया गया है, तो क्या हम उस बात को सच मान के इस फिल्म को एज ए हिंदू प्रोपेगेंडा के हिसाब से ले ले? जी नहीं। ये बात तो हम भी मानते हैं कि हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर स्टेट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल होती है जो ऐसे गलत काम करके उसको फैलाते हैं और उसको एक्सेप्ट करके सच साबित करके सजा देना ही हमारे इंडियन लॉ और जुरिडिक्शन का काम है। लेकिन अगर हम ऐसे सारे रियलिटी फिल्म जैसे द कश्मीर फाइल्स या फिर द केरला स्टोरी को इग्नोर करके या फिर उसको ऐसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर इसको इग्नोर करते रहेंगे तो देश में कट्टरवादी और एक्सट्रीमिज्म तो बढ़ेगा ही। तो अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटी और कुछ जर्मन शेफर्ड लोगों का ये कहना है कि ये मूवी रियलिटी से मैच नहीं करती और ये लोग ये सीरियस सिचुएशन को छोड़ के द नंबर ऑफ केसेस के ऊपर ध्यान दे रहा है कि मूवी में बताया गया 32,000 लड़कियां नहीं, बस 3 लड़कियां हैं। अरे प्रॉब्लम ये नहीं है कि 32,000 लोग है, 23,000 लोग है, 3 लोग है। ए सिंगल गर्ल फोर्स कन्वर्सेशन एंड ड्रॉपिंग देम इनटू आईएसआई रेडियलाइजेशन इज एनफ टू गेट दिस प्रॉब्लम सीरियसली। अरे भैया, अगर आप जर्मनी में बैठ के इंडिया के बारे में टिप्पणी करोगे तो देश के कंडीशन के बारे में कैसे जानोगे? अगर तुम्हें अभी भी द केरला स्टोरी मूवी के ऊपर प्रूफ चाहिए तो तुम केरला के हादिया केस को रिकॉल कर सकते हो। अखिला नाम की एक लड़की 18 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ने जाती है, लेकिन वो कुछ सालों बाद इस्लाम कबूल कर लेके अपना नाम अखिला से हादिया कर देती है। तो कुछ दिनों बाद वो एक मुस्लिम लड़की से शादी भी करती है, जो कि शायद से ब्रेन वॉश करके उसको शादी करवाया जाता है। और वो लड़का एक आईएसआई टेररिस्ट ग्रुप से ऑलरेडी पहले से लिंक होते हैं और उसके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस पहले से चल रहे होते हैं। तो वो लड़का फिर अखिला या फिर हादिया को फोर्सली सीरिया ले जाता है और उससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवा देता है। पता नहीं उस लड़की के साथ बाद में क्या हाल हुआ होगा। 2016 के इंडियन टाइप के रिपोर्ट के अनुसार केरला में 2011 और 15 के बीच अप्रोक्स 6,000 से भी ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है, लेकिन ज्यादातर उनमें लड़कियां ही होती है और उनमें से शायद बहुत से लड़कियों को आईएसआई में ज्वाइन भी करवाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर लड़कियां ही क्यों? फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट में इंडियन लड़कियों को एक अच्छा फाइटर नहीं माना जाता है, इसलिए वो इंडियन लड़कियों को या तो फिर एज ए सेक्स स्लेव या तो फिर एज ए सुसाइड बॉम्बर यूज किया जाता है और इनमें वो इंडियन लड़कियों को ही स्पेशली टारगेट करते हैं। 2010 में केरला के एक नेता ने कहा था कि पीएफआई केरला और इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है और 2017 में केरला पुलिस ने भी ये कहा था कि 100 से भी ज्यादा लोग केरला से आईएसआई ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारे स्टैट्स और स्टोरी से आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा कि द केरला स्टोरी बिल्कुल भी फेक नहीं है।
और मैंने तो बस आपको एग्जांपल के तौर पे बस कुछ ही स्टोरीज बताए, पता नहीं ऐसे कितने सारे और भी स्टोरीज होंगे जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए होंगे, और क्या पता नंबर ऑफ केसेस बस 32,000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बस हमारे गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी मूवीज जैसे द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल जैसी मूवी आए तो प्लीज इसको बंद करके या फिर बैन करके, खारिज करके इसको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इस मूवी को और ज्यादा प्रमोट कीजिए और ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखा है तो प्लीज अपनी नजदीकी सिनेमा हॉल में जाइए, इस मूवी को देखिए, इस मूवी को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि सच बात बता दो, हम जैसे यंगस्टर को इस सारे सच्ची घटना के बारे में जानना, हमारे फ्यूचर को आगे ले जाना, इसमें हमें बहुत हेल्प करेगा ऐसी मूवीज, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी ही कल की उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। बस गाइस आज के लिए इतने रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। मिलते हैं आप लोगों को वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आल्सो स्टे